परिवार की बात सड़क पर आकर के को नहीं करी जा सके कदे। पूरे विश्व को सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। हनुमान जी बेनीवाल ने भी तो ये सोचना पड़ेगा कि वह जनता का नेता है, आपका क्षेत्र का नेता है, उन्होंने लोग सांसद बना कर भेजियो है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी जिका राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि है, उनके प्रति संबोधन किन शब्दा में करियो जा। और राजस्थान का पिछले 100 वर्ष में सबसे बड़ा नेता हुआ है भैरव सिंह जी शेखावत। किरोड़ी लाल जी मीणा एक अपवाद नेता है। बिना पैसे खर्च किए घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 7 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। नमस्कार, राम राम, खमा गणी, स्वागत है आप रोज झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपके साथ, और आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है सिविल लाइंस का विधायक गोपाल शर्मा जी। बहुत बातचीत करा। सबसे पहले तो मैं आपको जानना चाहूँ कि अभी खातीपुरा मोड़ पर जो कार्रवाई करी गई जेडी की तरफ हो, बिग मायने अभी भी लोगों के अंदर जो दर्द है और एक उम्मीद है भाजपा सरकार हूँ और आप जो बठा का विधायक बाहू, तो काई कहना चाहो अभी भी लोग प्रदर्शन कर रहा है, रोज जो रोड है भी पर खड़ा हो रहा है, खुद ही मांग उठा रहा है। एक तरफ तो मामलो कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट के फैसले को इंतजार है, और दूसरी तरफ सरकार भी सुनवाई कर रही है और जल्दी कोई ना कोई बहुत ही अच्छा परिणाम सामना हो। आज जो कार्रवाई हुई है बिन लेके जो बटा की जनता है, जो लोग है, बंग मायने एक कटे ना कटे सवाल भी उठ रही है कि जो कार्रवाई करी गई है बिन कटे ना कटे जो मंत्री है राज्यवर्धन राठौड़ बाकी और आपसी खींचतान की वजह जो है एक तरह की कार्रवाई हुई है, कि पर आप कुछ स्पष्ट करना चाहो जनता ने जो बंग के मन में संशय बने हुए है। नहीं, खींचतान को कोई विषय को नहीं। आदरणीय राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ विश्व स्तर का खिलाड़ी, भारतीय सेना का जाबाज अफसर, और उनके साथ लगभग 2 वर्ष तक मैंने काम करने को मौका मिलियो है सूचना प्रसारण मंत्रालय में। और राजस्थान में दिल से जिन व्यक्ति की इज्जत करी जा सके है उनके काम से, उनके नाम से और उनके परिणाम से, वह राज्यवर्धन सिंह जी राठौड़ है। तो वह तो नेता है। नेता के प्रति कदे भी मन में अगर यह भावना आवे है कि कोई खींचतान वाली या अलग अलग तरह के सोच की, इनको सीधो सो अर्थ यो है कि दोष दूसरे को नहीं है बल्कि खुद को है। तो खींचतान को कोई विषय को नहीं, अलग अलग क्षेत्र है और वह नेता है। हाल ही में जो डॉक्टर रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई को मामलो बहुत चालू, जिन लेके सरकार मांग भी रखी गई है, आप खुद धरना स्थल पर गया, तो जब आप धरना स्थल पर गया तो कई सरकार की तरफ वो आप बातचीत करने गया है या आप खुद का स्तर पर ही गया है? नहीं, धरना स्थल पर जाने को मतलब यो थो कि मोर्चरी में एक व्यक्ति विवेकानंद भारती की बिजली के पोल से गिरने से और करंट लगने से मौत हो गई थी, और उनको परिवार सिविल लाइंस क्षेत्र को निवासी है। तो मैं जाकर के उनका परिवार के साथ में गयो और परिवार से बातचीत करी। उनकी जिकी भी मांग थी विजन प्लस कंपनी के साथ में, सरकार के साथ में, उनके बीच में सकारात्मक तरीके से बातचीत करके उनको दर्दों खत्म करवायो और परिवार ने संतुष्ट करियो। 3 छोटी छोटी बच्चियां, 37 साल की उम्र थी मृतक की। तो जब मोर्चरी से बाहर न निकलियो तो बाईं तरफ श्री हनुमान बेनीवाल जी और कुछ लोग धरना पर बैठा था। तो हनुमान बेनीवाल जी लगभग 3 दशक से आपस में परिचित था। वह आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत के घर आया करता और मेरो शेखावत साहब के प्रति अत्यंत आदर और विश्वास, आत्मीयता को संबंध हो। तो बैठे लगभग मुलाकात हुआ करती और कई बार तो 2-2, 3-3 घंटा बात करता। तो यह जी की मनुष्य योनिया तो एक दिन जानी है। तो अगर आप अपने जै व्यक्ति से पहचान है अपनी, जै व्यक्ति ने जाना हाँ, उन्हें कदे बैठ कठे भी बैठड़ो देखा तो उनसे नमस्कार नहीं करा तो या तो मानवीयता के खिलाफ है। तो जब नमस्कार करने के लिए मैं हाथ बढ़ायो तो वह खड़ा हुआ। तो जब व्यक्ति खड़े हो रहे है तो आपनों के कर्तव्य बने कि 2 कदम आगे बढ़ा करके। वह राजस्थान की राजनीति में एक प्रमुख व्यक्ति है, तो सम्मान प्रकट करना दायित्व है। तो ऐको अर्थ यो नहीं है कि उनकी जी की मांग है, उनको जी को विषय है, उनको समर्थन करनो या विरोध करनो। उनको कारण है कि मन उन विषय की उतनी ज्यादा जानकारी को नहीं थी जितनी जानकारी सिविल लाइन से जुड़े विवेकानंद भारती से
जुड़े विषय की थी। तो मेरो जी को उद्देश्य तो वो तो विवेकानंद भारती जी के परिवार से मिलने को थो, धान का समाज से मिलने को विषय थो, तो वो करके मांगो। हनुमान बेनीवाल जी की और आपकी बात बताई कि भैरव सिंह शेखावत जी के समय आप एक दूसरा जानता है, तो व्यक्तिगत आप बताया कि तरीका के आज जी तरीकों में राजनीति कर रहा या ऐसा ही भर्ती मामला ने मांग उठा रहा लेके, तो भी पर आप लोग का विचार है? ऊपर मेरो वही विचार है जिको सरकार को विचार है। कोई भी सत्तारूढ़ दल को विधायक कोई भी विषय के ऊपर जब तक कि उनकी अंतरात्मा से कोई आवाज नहीं निकले, जब तक भी लक्ष्मण रेखा को ध्यान रखना पड़े कि उन्हें सरकार से बतायो जा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बतायो जा, परिवार की बात सड़क पर आकर के को नहीं करी जा सके। जी की हनुमान बेनीवाल जी की मांग रही है, उनको ऊपर मेरो कोई विचार है या वो विचार कोई जरूरी थोड़ी है कि मतलब हनुमान बेनीवाल जी का पक्ष में हो, या भी कोई जरूरी को नहीं कि उनका विपक्ष में हो, लेकिन मेरो विचार वो है जिको सरकार को विचार है। और सरकार के लिए कोई बात होगी तो सरकार का प्रतिनिधि, हाँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हाँ, संगठन और सरकार दोनों को रास्तों खुलेड़ो है। पर कटे ना कटे जो भर्ती परीक्षा या और जो चीजें चल रही है, मान लेके युवा के मन में जो है अब बात उठ रही है कि बांग साथ वादा खिलाफी हो रही है, सरकार में आने के बाद में बीजेपी खुद का वादा में पलट गई। ए तरीके से नहीं देखना चाहे, ए तरीके से देखना चाहे कि जिका युवा है, चाहे राजस्थान का हो, चाहे भारत का हो, चाहे जयपुर का हो, उनके सामने पूरा भविष्य है। वो भविष्य के बारे में विचार करता समय टुकड़ा टुकड़ा में विचार करियो जा या एक साथ विचार करियो जा। अगर कोई के प्रेरित करने से कोई विचार पैदा हुआ है तो वो हमेशा तात्कालिक विचार हुआ है। जब यहाँ भारत ने आजाद करवानो है, यो कोई का प्रेरित करने से को नहीं हुयो। यो जब मुगल आया, जब अंग्रेज आया, जब शक आया, जब मोहम्मद बिन कासिम को आक्रमण हुयो, उस समय आम भारतीय, आम हिंदुस्तानी, आम लोग के मन में यह थी कि कोई चीज लादने की कोशिश हो रही है। तो जब तक युवा अपना ए चीज की तरफ गौर नहीं करेगा कि संपूर्ण शक्ति तो युवा के पास में है, पूरे विश्व को सबसे युवा देश अगर कोई है तो भारत है। कोई भी व्यक्ति आपकी संपूर्णता न प्राप्त करे तो वो युवा ही हुआ है। एक परीक्षा से जुड़ेड़ो विषय को नहीं, 2 परीक्षा से जुड़ेड़ो विषय को नहीं, 10 परीक्षा से जुड़ेड़ो विषय को नहीं, युवा ने यो तय करना पड़ेगो कि उन्होंने होने वाली परीक्षाओं के प्रति कितना जागरूक रहे। अगर उन्होंने कोई भी गड़बड़ी दिखे है तो वह कई स्तर के ऊपर आकर के उनको विरोध करे और विरोध को तरीकों के हुए। अगर कोई भी नेता कोई बात के लिए अगर कोई न प्रेरित करे है तो उनको परिणाम के निकलेगो, वो तो उन युवाओं से जुड़ेड़ो रहेगो, युवाओं के साथ रहेगो। खातर कोई भी मांग पूरे प्रमाण के साथ, पूरे तर्क के साथ, पूरी एकता के साथ, पूरी संपूर्णता के साथ अगर प्रस्तुत करी जाए तो चाहे कोई भी सरकार हो, बा अलग ढंग से सोच ही को नहीं सके। जैया 2 दिन बाद में आपातकाल का 50 साल पूरा होगा, उन्हें काले दिवस के रूप में मनाए जाने की बात है। आपातकाल में तो इंदिरा गांधी जी को शासन था, इमरजेंसी लगा करके अखबार के ऊपर सेंसरशिप थी, सारे अखबारों पर सेंसरशिप थी, सारा प्रमुख नेता जेल में था, लेकिन जनता की मांग ने रोकी को नहीं जा सकी। जब चुनाव हुए तो इंदिरा जी शासन से बाहर भागी। इसलिए कोई भी सच्ची आवाज अगर उनके पीछे सच्चाई है तो कोई सरकार उसे अलग को नहीं जा सके। और भजनलाल जी की सरकार है या तो खुद ही युवा सरकार है, ज्यादातर युवा मंत्री है। युवाओं के भविष्य के लिए सबसे पहली जी को काम हाथ में लियो गयो है, वो लियो गयो है कि जनता ने पानी कहीं मिले, खेता में सिंचाई कहीं हो है, बिजली की जी की अपनी कमी चल रही है वह पूरी कहीं हो है, सोलर ऊर्जा के जरिए कई लोगों को साधन बढ़े, इन्वेस्टमेंट करवा के 35 लाख करोड़ को इन्वेस्टमेंट करा के आधुनिक राजस्थान को निर्माण किया हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक नारो दियो कि यो जी को अमृत काल है, विकसित भारत को अमृत काल, एम सेवा सुशासन और गरीब कल्याण का जिया 11 वर्ष हुआ है। भैया कईया ने ठीक ढंग से 2047 तक भारत ने विकसित भारत बनाने को प्रयास करियो जा सके। और तुरंत राजस्थान का मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी उन्हीं कदम के ऊपर चाल करके राजस्थान ने आगे बढ़ाने को प्रयत्न कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में
जी को जनादेश है, जनता को जी को बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता को समर्थन है, उनको बीच में कोई भी विषय को ऊपर विरोध करनो, उनको अर्थ है कि जनता को विरोध करनो। मांग करनो गलत को नहीं, मांग के लिए तार्किक ढंग से आपकी बात कहनी गलत को नहीं, लेकिन अगर कोई भी काम इसो करियो जा जब में सरकार की सुदृढ़ता, सरकार की निश्चितता और सरकार के समय के ऊपर कोई प्रभाव पड़े और गलत ढंग से आलोचना करके सरकार ने अपमानित करियो जा, वो बिल्कुल ही उचित को नहीं। आज मेरे से कोई सवाल करे तो मैं यही बात कही, थाने भी यही कही कि हनुमान जी बेनीवाल। तो हनुमान जी बेनीवाल क्यों? क्योंकि वह 3 दशक से मित्र का समान व्यवहार करता रहा है। लेकिन हनुमान जी बेनीवाल ने भी तो ये सोचना पड़ेगा कि वह जनता का नेता है, आपके क्षेत्र का नेता है, उन्होंने लोग सांसद बना कर भेजियो है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि है, उनके प्रति संबोधन किन शब्दा में करियो जा। आज आदरणीय भजनलाल जी एक व्यक्ति नहीं है, आदरणीय भजनलाल जी राजस्थान की जनता का प्रतीक है। भाषा शैली जो हनुमान बेनीवाल अक्सर इस्तेमाल करे, आप कहना चाह रहे हो कि थोड़ा संभाल के बाद इस्तेमाल करनी चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई और हो। बाकी नहीं, अक्सर की बात मैं को नहीं करूं, मैं तो एक उदाहरण बताया हूं कि व्यक्ति को कदे भी झुकने से कम को नहीं होगा, कमजोर को नहीं होगा। फल जय पेड़ के ऊपर लागेड़ा रहे, पेड़ उनसे थोड़ो झुके, लेकिन में पेड़ की कीमत कम को नहीं होगा। मोहनलाल जी सुखाड़िया राजस्थान का मुख्यमंत्री था, वह भी कहता, और राजस्थान का पिछले 100 वर्ष में सबसे बड़ा नेता हुआ है भैरव सिंह जी शेखावत, वह भी कहता कि झुकने से कदे कद कम को नहीं होगा। प्रमाण की आप बात करी तो एसओजी लगातार गिरफ्तारी कर रही है, जो आरपीएससी का पूर्व सदस्य रामूलाल नाइक का, बांका दोनों बच्चा गिरफ्तार होया है। इसके बावजूद और सरकार जो कमेटी बनाई है बा भी खुद की रिपोर्ट सौंप दी है, बावजूद भी सरकार समय पे समय मांगे जा रही हो हाईकोर्ट में। देखो, यो विषय है ना, यो सरकार और हाईकोर्ट के बीच को है। यहाँ पर कोई भी तरह की टिप्पणी करनी मतलब जल्दीबाजी लगेगी या लगेगी कि जे यहाँ आपा सब कुछ जाना हाँ और कोई भी बात पर कोई भी टिप्पणी कर सका हाँ, तो लिए मन उचित कौन लगे विषय पर जब तक कोई व्यक्ति ने कोई विषय की पूरी जानकारी नहीं हो, अध्ययन नहीं हो, जब उनकी उम्मीद या रहनी चाहिए कि उनकी गहराई में जावे, तो मन अभी गहराई में जाने की जरूरत है। घटे ना घटे युवा जो है थोड़ा सा नाराज लग रहा है सरकारों अभी, और जो बांका युवा का जो अभिभावक है, स्पेशली जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अभी आरएस को एग्जाम ने भी स्थगित करवाने की बात चल रही। जब हम बातचीत करें तो लोगों से निकल कर रहे कि राजस्थान के मायने सरकार है भी की और लाग ही नहीं ली है, या लागे राष्ट्रपति शासन लागे है। नहीं, यह चीज सोचना तो बिल्कुल ही तरीके की बात हुई कि आपा कवाई हाँ कि दुनिया तो भगवान ही चला रहा है, तो भगवान ही चला रहा है दुनिया, फिर भी राष्ट्रपति की व्यवस्था है, प्रधानमंत्री की व्यवस्था है, मुख्यमंत्री की व्यवस्था है, राज्यपाल की व्यवस्था है। तो कोई ना अगर कोई चीज लागे है, एक व्यक्ति मेरे कने आया करतो जब मैं पत्रकार था, वो कहतो मन यो सपनों आवे है कि मैं बड़ी चौपड़ के ऊपर खड़ो हूँ और 1 लाख लोग मेरो भाषण सुन रहा है और अब मैंने राजस्थान को नेतृत्व करना है। आज वह व्यक्ति पत्रकारिता का एक विश्वविद्यालय में अध्यापक है। तो अगर कोई न कुछ लागणो, उनको कोई उपाय को नहीं। एक व्यक्ति मनोचिकित्सालय में गयो, वो जाकर के बोलियो मैं जवाहरलाल नेहरू हूँ और मैं आयो, तो बगल में सामने खड़े हो, वो बोलियो मैं सरदार पटेल और महात्मा गांधी जी से मुलाकात कर। तो लागने से को नहीं होगा। युवा जी का देश का है, यही देश ने चलावेगा। युवा से बड़ी कोई ताकत को नहीं, और यो हिंदुस्तान उन युवाओं को है जब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, महारानी लक्ष्मीबाई ये 25 वर्ष की उम्र में बलिदान देकर भारत ने खड़े करे है। आज भी दुनिया भर में भारत आज 4थी स्थिति में सामरिक क्षेत्र में है, आर्थिक क्षेत्र में है। ये क्या की बदौलत है? अगर सब असंतुष्ट है, देश को विकास अवरुद्ध है, प्रदेश को विकास अगर अवरुद्ध है, तो फिर विकास कहीं है। और यह तो दुनिया मान रही है, एक व्यक्ति का मानने से को नहीं हुआ है कि पूरी रिपोर्ट्स हो है। उनमें यह चीज आइडिया है कि भारत 4थे नंबर के ऊपर आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में पहुंच चुके है।
आज राजस्थान की स्थिति आप खुद देखा तो 2 साल पहले जब कांग्रेस को शासन थो तो उस समय के स्थिति थी कि एक होटल में भाग रह्यो है, एक आदमी जमानत कराण बैठ्यो है, एक आदमी इस्तीफो दे रह्यो है। आज बाई स्थिति को नहीं तो चूंकि उन्होंने याद ही बई सब बातें आवे तो लोग ऐ तरीके की बात करें। तो राजस्थान का युवा अगर सरकार के खिलाफ होता तो उपचुनाव में 7 में से 5 चुनाव भाजपा जीतती गए। आज तक नहीं हो कदे। अच्छा, इस्तीफा की बात आप बोली कि जो कांग्रेस की सरकार में वो एक इस्तीफा देवन भागते दूसरी तरफ होटल में भागते, तो इस्तीफा की जो कार्रवाई देखी गई है बात तो बीजेपी सरकार में भी देखी गई है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा खुद इस्तीफा दिया भी है। किरोड़ी लाल जी मीणा एक अपवाद नेता है। किरोड़ी लाल जी मीणा सिर्फ एक नेता नहीं है, किरोड़ी लाल जी को रोम रोम राजस्थान के लिए समर्पित है। वह कांग्रेस की सरकार के अंदर इनकाउंटर से बचेड़ा है। कांग्रेस की सरकार में जेल में रहता हूं या इमरजेंसी के अंदर इतनी मार खाएड़ा है कि आज भी सर्दी में उनको आधो शरीर सुन्न हो जावे है। तो किरोड़ी लाल जी मीणा ने वो रूप में नहीं देखना चाहे। किरोड़ी लाल जी मीणा एक अलग चीज है। किरोड़ी लाल जी मीणा वो राजनीतिक धारा का प्रतीक है। आज चूंकि श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी को की पुण्यतिथि है, बलिदान दिवस है, तो मैं एक चीज याद करवाना चाहूँ। बहुत ही बढ़िया सवाल यो करियो है कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष उस वक्त अतुल्य घोष जी था और कांग्रेस का बड़ा नेता जवाहरलाल जी नेहरू वगैरह सब उनकी इज्जत करता अतुल्य घोष जी की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की संदिग्ध मृत्यु के बाद में अतुल्य घोष जी पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी में यो सवाल उठायो कि कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष यो सवाल को नहीं कर रही हो, पूरे पश्चिम बंगाल की जनता कर रही है। माने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मौत की को जवाब चाहे। तो इनको मतलब के अतुल्य घोष जी जनसंघ का होगा? नहीं, अतुल्य घोष जी था। एक बार इंदिरा जी विनोबा भावे जी से मिलने गई 1978 में और विनोबा भावे जी बोलिया कि मन तो एक ही चीज चाहे, गो हत्या की बंदी। तो इंदिरा जी बोली कि थारो सवाल यहाँ को है जे यहाँ कोई जनसंघी कर रही है। तो विनोबा भावे बोलिया मैंने जनसंघी मानना है तो जनसंघी मान लियो, लेकिन मैंने चाहे गो हत्या बनती। तो कई सवाल ऐसा हुआ जिका राजनीति का ऊपर हुआ है। एक और मुद्दो बहुत ज्यादा चाल रही हो जयपुर के मायने जो डोलकाबाड़ क्षेत्र है वो काटो जा रही है और लगातार मांग उठाई जा रही है। 5 लोगों ने मामला में गिरफ्तार भी कराया है, पर सरकार की तरफ कोई बोल ही नहीं रही है। सरकार की तरफ पर कोई बात ही नहीं करना चाह रही है। 5 जून ने सारा लोग पेड़ तो बहुत लगा दिया, लेकिन जो पेड़ काटा जा रहा है बांक बारा में कोई बात क्यों नहीं करे? इनके लिए पेड़ को काटनो और पेड़ को रहनो ये 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पेड़ है तो ही प्रकृति को यो वर्तमान परिवेश है और यो परिवेश के कारण ही या सृष्टि सुरक्षित है। अब सब्जेक्ट बैठे जाकर खड़े हुआ है कि जब भारत की आबादी 30 करोड़ या 40 करोड़ थी तो उन हिसाब से सड़का बनेड़ी थी, उन हिसाब से पेड़ लगाएड़ा था, उन हिसाब से ही हरियाली की व्यवस्था थी। अब 30 करोड़ की जगह 150 करोड़ लोग होने के बाद में पर्यावरण के प्रति के तरीके की नीति बनाई जा, ए पर सरकार ने भी सोचने की जरूरत है, ए पर जनता ने भी सोचने की जरूरत है। और जिका वैज्ञानिक है, जिका भविष्य के ऊपर सिर्फ ए बात के लिए नजर रखे कि दुनिया कौन सी दिशा में चल रही है, तो आपने के नीति अपनानी चाहिए। जैया अभी अंतरिक्ष के क्षेत्र में ए तरीके का परिणाम सामने आया है जिसमें कुछ हलचल दिखाई दे रही है, तो विश्व का वैज्ञानिक बात से चिंतित है कि कभी या तो नहीं है कि सृष्टि अध बीच मांगी हो है, आपनो जी को उठान थो वो खत्म होकर के अब नीचे की तरफ आ रहे हो है। तो यो भी प्रोसेस है, यो भी हजारों वर्षों को है, लेकिन हजारों वर्ष बाद यह सृष्टि नहीं रहेगी। अगर यह चीज सामने आवे है तो उन्हें जितनों भी ज्यादा संभालने की कोशिश हो सके उतनी करने की जरूरत है।